नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब हम लोग व्यंजन संधि और स्वर और व्यंजन ये आप लोग जानते होंगे। अ से लेकर जो अह तक है इसको हम स्वर कहते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक हैं इसको हम व्यंजन कहते हैं। तो जब स्वर स्वर का मेल होता है, स्वर स्वर का मेल होता है, दोनों तरफ स्वर हैं, स्वर और स्वर मिलते हैं तो ये स्वर संधि होती है। और जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं या व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो ये दोनों जगह व्यंजन संधि होती है। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण कुछ हैं, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग उदाहरण, सम धन गम। यहाँ पर सम म है, यहाँ पर गम ये ग है, तो ये दोनों को मिलाने पर हो जाएगा संगम, और इस संधि का नाम होगा व्यंजन संधि, क्योंकि दोनों व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों, लेकिन कक्षा 10वीं के सिलेबस में केवल स्वर और व्यंजन की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। और आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में आप लोग देखेंगे तो एक पैराग्राफ पर, एक पेज पर कुछ उदाहरण जैसे दिए हैं, केवल हमें उसका विच्छेद करना है, उसके संधियों का नाम लिखना है। तो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाने पर आप भ्रमित होंगे, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जैसे समधनगम संगम, अहम धनकार अहंकार, और इसी तरह अच धन अंत अजंत, दिक धन गज दिग्गज, जगत धननाथ जगन्नाथ, षड धन मास षण्मास। तो ये इसके उदाहरण हैं। उत्धन धार उत्धन हार उद्धार, परिधन छेद परिच्छेद। तो ये सब इसके उदाहरण है बच्चों व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि में जब पहले वाले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे में स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जब इन दोनों का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो ये व्यंजन संधि का आप लोगों ने उदाहरण देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग किसको कहते हैं बच्चों? जो जैसे हम लोग नमः लिखते हैं, नमः, तो ये जो अह की मात्रा लगे हुए शब्द होते हैं इसी को हम कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। और यदि ऐसे शब्दों का मेल हो तो हम लोग उसको कहेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में आप लोग इसका उदाहरण समझ लें। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी शुरू में इधर अह हो और प्लस इधर स्वर हो और या व्यंजन हो, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो इस संधि को हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं बच्चों। मनः धन रथ मनोरथ, सरह धन ज सरोज, मनः धन भाव मनोभाव, सरह धन वर सरोवर, मनः धन योग मनोयोग। ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। इसमें भी कुछ नियम है बच्चों, लेकिन वही मैं बताया कि यदि मैं नियमों का सब पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा तो आप लोग भ्रमित होंगे। केवल इतना जान लें कि शुरुआत में अगर विसर्ग लगा है और उसके बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। निह धन फल निष्फल, दुह धन कर दुष्कर, तो ये इसके उदाहरण हैं। इसी तरह पयः धन पान पयः पान, प्रातः धन काल प्रातः काल,
यहाँ पर निह धन रस नीरस, निह धन रोग निरोग, तो ये इसके उदाहरण हैं। इसी तरह दुह धन गंध दुर्गंध, गुण धन दुह धन गुण, निह धन गुण निर्गुण, निह धन झर निर्झर, दुह धन नीति दुर्नीति, निह धन मल निर्मल, ये इसके उदाहरण हैं। इसी तरह और निह धन शेष निशेष, निह धन छल निश्छल, और कुछ उदाहरण और हैं बच्चों। प्रथमः धन अध्याय प्रथमो अध्याय, यशः धन अभिलाषी यशोभिलाषी। तो ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं। आप लोगों को विसर्ग संधि की परिभाषा लिख करके केवल उसका उदाहरण लिख लेना है। तो इस तरह से आपके संधि की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा में 2 नंबर का आता है बच्चों। और परीक्षा में आता कैसे है, ये देखिए, इस तरह से एक बॉक्स बनाया रहता है और बॉक्स में इस तरह से बॉक्स रहता है। अब यहाँ पर शब्द रहेंगे, यहाँ पर विच्छेद लिखा जाएगा और यहाँ संधि का नाम लिखा जाएगा। तो अगर मान लो आप लोगों को यहाँ दिया है, इसमें दिया है विद्यार्थी, तो आप लोगों को इस बॉक्स में क्या लिखना है, विद्या धन अर्थी, और यहाँ पर संधि का नाम तो यहाँ लिख देंगे स्वर संधि। तो इस तरह से आप लोगों को केवल बॉक्स में ये भरना रहेगा, बॉक्स में भरना रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है दुह धन गुण, अब आप लोगों को इसमें भरना है और इसमें भरना है। क्या भरना है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे दुह धन गुण, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग दुर्गुण, और चूंकि ये विसर्ग लगा है इसलिए इस संधि का नाम लिखेंगे विसर्ग संधि। और इसी तरह के 2 अंक के, यानी 1 अंक इस पर और 1 अंक इस पर, कभी ये दिया रहेगा तो इसमें लिखना है, कभी ये दिया रहेगा तो इसमें लिखना है, या ये दिया रहेगा तो इसमें लिखना है। यानी या तो संधि करनी है या तो विच्छेद करना है। आप लोगों को दोनों नहीं करना होगा, या तो विच्छेद दिया रहेगा आप लोगों को संधि करनी होगी, या संधि दिया रहेगा आप लोगों को विच्छेद करना होगा, और ये नाम जो है ये दोनों में आप लोगों को लिखना होगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है और दोनों मार्क्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, हर मार्क्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इसकी जानकारी आप लोगों को लेनी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से मैंने ये बताने की कोशिश की, और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है दृश्यावली, दृश्यावली, तो विच्छेद में आप लोगों को क्या लिखेंगे, दृश्य धन आवली, दृश्य धन आवली। दृश्य यहाँ पर बच्चों अ आ रहा है, आवली में आ है, तो ये दोनों स्वर है, दोनों स्वर हैं, तो ये स्वर संधि होगी। दृश्यावली दिया हुआ है और यहाँ आपको विच्छेद करना होगा, और चूंकि दोनों स्वर हैं इसलिए ये स्वर संधि। इसी तरह निःविकार, निःविकार अगर हम इसका संधि करें तो ये हो जाएगा निर्विकार। निर्विकार चूंकि इसमें अह की मात्रा लगी, विसर्ग लगा है, इसलिए ये कौन सी संधि है बच्चों, विसर्ग संधि। तो इसी तरह उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, दिक धन गज
यहाँ उदाहरण बना करके लिखा हुआ है दिग्गज, तो दिक धन गज, और ये संधि है चूँकि इसमें ये स्वर है, सॉरी व्यंजन है। ये चूँकि ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ व्यंजन मिला हुआ है तो ये व्यंजन संधि। महाधन अर्घ, महार्घ, तो ये दोनों में यहाँ पर स्वर है, आ है, महा, और आगे अ है, तो दोनों स्वर हैं इसलिए स्वर संधि। इसी तरह उदाहरण में यहाँ पर देख रहे हैं जीवनाभिव्यक्ति, तो जीवन धन अभिव्यक्ति, जीवन धन अभिव्यक्ति। जीवन यहाँ पर अ आ रहा है, अभिव्यक्ति में अ आ रहा है, तो हो जाएगा जीवनाभिव्यक्ति। दोनों स्वर स्वर हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। और इसी तरह दिया है निह, जैसे निह धन बल, तो ये हो जाएगा बच्चों, संधि करेंगे तो ये हो जाएगा निर्बल। और चूंकि इसमें विसर्ग लगा है इसलिए ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो ये उदाहरण आप लोगों को आएंगे। इस उदाहरण इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ये लिखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिए हैं वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो जीवनाभिव्यक्ति अभी बताया, निर्बल बताया, दिक्मंडल ये व्यंजन संधि, यहाँ व्यंजन है, यथार्थ, तो ये जितना भी दिया हुआ है ये सब, यानी कुल मिलाकर इधर 10 हैं और इधर भी 10 हैं, कुल 20 उदाहरण दिए हैं। ये पूरे उदाहरण आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। और उसको समझने की कोशिश करना। समझने की कोशिश में क्या है बच्चों कि जैसे वातावरण, ये छठवां देखिए वातावरण, तो वात, वात धन आवरण। अब यहाँ पर वात त में अ आ रहा है, आवरण में पहला है आ, अ और आ दोनों क्या हैं? दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि, सीधी सी बात है। और इसी तरह अगर मान लो आप लोग को दिग्मंडल दिया है, तीसरा दिग्मंडल, तो यहाँ विच्छेद किया है दिक, दिक धन मंडल। अब यहाँ पर ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन हैं, ये इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि। और इसी तरह निश्चय, पांचवा देखिए, तो ये हो जाएगा निह धन चय, निह धन चय, चूँकि ये विसर्ग है इसलिए ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो इस तरह से आप लोग का संधि का ये की तैयारी हो जाएगी।